एक और देश के सत्ता में आसीन भारतीय जनता पार्टी, खास करके मोदी सरकार जो है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर तमाम तरीके की जो है वो दावे करती है। वहीं दूसरी ओर हेल्थ डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो ग्राउंड वर्कर्स जो होते हैं, खास करके आपके आशा बहनें जो होती हैं, वो अपने मांग को लेकर के सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है वो आज दिल्ली में जो है वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन सरकार नहीं सुनती है। 2006 से मात्र 2000 में काम करवा रही है। पहले तो 12 साल 1000 में करवाया, उसके बाद 2000। आज 2000 में बताइए इतनी महंगाई चरम सीमा पे है। समस्या ये है, मोदी सरकार को हम ये कहना चाहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। हम भी तो किसी की बेटी है। बहुत बुरी कंडीशन है। 6 महीने तो हमारी आशा है कैसे अपना घर चला रही है वो हम बहनों को पता है। आशाओं को तो बिल्कुल ये समझ लिया कि आशा तो हमारी बंधुआ मजदूर, बस ये तो करेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। एक और देश के सत्ता में आसीन भारतीय जनता पार्टी, खास करके मोदी सरकार जो है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर तमाम तरीके की जो है वो दावे करती है। वहीं दूसरी ओर हेल्थ डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो ग्राउंड वर्कर्स जो होते हैं, खास करके आपके आशा बहनें जो होती हैं, वो अपने मांग को लेकर के सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है वो आज दिल्ली में जो है वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं। और सरकार से इनकी कई मांगे हैं जो लगातार सरकार जो है इस चीज़ को जो है वो इग्नोर की जा रही है, यानी कि इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। आज आप देख सकते हैं, कैमरा के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा, आज दिल्ली में जहाँ एक और जहरीली हवा है, वहीं उसी दिल्ली में, दिल्ली के जंतर मंतर पे आज देश के अलग अलग राज्यों से लगभग यहाँ पे हजारों की संख्या में आशा वर्कर्स जो हैं, महिलाएं जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और सरकार की नीतियों के खिलाफ इनका प्रदर्शन जो है वो जारी है। क्या कुछ इनकी मांग है और किस तरीके से सरकार के बीच इनकी जो है बातचीत चल रही है, ये कितने दिनों तक प्रदर्शन चलेगा, क्या कुछ इसका असर होगा, ये हम जानने के लिए आज यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे जो आशा वर्कर्स हैं इनसे हम जानेंगे कि आगे की इनकी क्या रणनीति है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी, हमारा नर्मदा ठाकरे, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष और आशा उषा महिला संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी। मध्य प्रदेश से 85,000 आशाओं का नेतृत्व और राष्ट्र में पूरे 10 लाख आशाओं का नेतृत्व संभाला है। तो आज हमारी आशा ऐसी उभर के आई है पूरे राज्यों से 10 लाख आशा बहनें जो है आपसे जुड़ी हुई। जी, हमसे जुड़ी हुई है। हम नर्मदा ठाकरे मध्य प्रदेश से, जिला पांडुरना से। आज हमारी बहनें मांगों को लेकर हमें जमीन स्तर पर ऐसा आना पड़ा क्योंकि जून महीने से लेके लगातार इस सत्र को देखते हुए हमने कई बार मोदी जी के कार्यालय में जाके हमने हमारा आवेदन निवेदन किया है। उसका भी अभी तक कोई रिस्पांस नहीं। हम राष्ट्रपति कार्यालय भी पहुंचे और जहाँ मंत्री मिनिस्टर इनके प्रोग्राम होते हैं, हम हर जगह पे हमारी बहनें अपना पत्र लेके होती कि आज सुनेगी सरकार, कल सरकार। लेकिन सरकार नहीं सुनती है। 2006 से मात्र 2000 में काम करवा रही है। पहले तो 12 साल 1000 में करवाया, उसके बाद 2000। आज 2000 में बताइए इतनी महंगाई चरम सीमा पे है। क्या बात कर रही हैं आप? कह रही हैं कि आशा बहनों की जो पगार है, सैलरी है, वो 2000 रुपये है। 2000 केंद्र सरकार की नियुक्ति है। केंद्र सरकार मात्र 2000 देती है और कुछ टुकड़ों में पैसे देते हैं। तो आला अधिकारी बोलते कभी बजट नहीं है, तो कभी व्याप नहीं चलता, तो कभी नेट नहीं चलता, हमें कुछ मिलता ही नहीं। ये लगातार जो है 11 सालों से जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये लगातार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के अपना ही पीठ थपथपाती है। जैसे आपने कोरोना काल में देखा होगा कि आशा बहनों का क्या योगदान रहा, चाहे जितने भी लोग हेल्थ से सिस्टम से जुड़े हुए हैं उनका क्या योगदान रहा। लेकिन इस बीच जो आशा वर्कर हैं, आप आरोप लगा रही हैं कि सरकार उनकी सैलरी टाइम से नहीं दे पाती है और 2000 से 20 साल पहले जो पगार निर्धारित थी वही आज भी जो है जारी। बिल्कुल, ये सत्य बात है कि सरकार एक गवर्नमेंट कर्मचारियों की तरह हमसे काम लिया जाता है। समाज सेविका लगाई जा रही है हम पे। हमको बोलते हैं कि आप समाज सेविका के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगर समाज सेविका है तो आला अधिकारी भी हम पे लेटर निकालने का दबाव देते हैं। सरकार की और प्रेशर होता है। अगर सरकार चाहती है कि आशा बहनें उनके हित में काम करे, जन समुदाय में काम करे, तो क्यों इतना हनन और शोषण? नारी शक्ति का वो नारा लगाते हैं, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। कम से कम ये बोलते हैं कि सशक्त नारी, हमारे अभियान चला है सशक्त परिवार स्वस्थ नारी। आज ये रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो चुकी है आपका कार्य करते करते। हमारे बहनों के ब्लड सक चुके हैं, लेकिन आज तक सरकार ने हमारे 2000 रुपये से अधिक क्यों नहीं चाहा? आपकी मांग क्या है? कितना आप लोग जो है यूनियन है, महंगाई को देखते हुए कितना आप लोगों ने डिमांड करा? 21,000 रुपये हमारा निश्चित मानदेय है और 26,000 सहयोगियों का, 21,000 आशाओं का नियमितीकरण और हमें 10 लाख रुपए
ये सेवानिवृत्ति के बाद हमारे कार्यकर्ताओं को दिए जाए, हमारा ड्यूटी टाइम फिक्स किया जाए, हमें जीपीएफ से जोड़ा जाए, और अगर कार्य के चलते कुछ हादसा होता है तो उस पर 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। ये बड़ी बात अब कह रही हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि गांव में जो है स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या जो है हाल है, और वहां पे प्राथमिक उपचार के लिए आशा बहनें ही आगे बढ़ चढ़ करके आती हैं। इनका कहना है कि जो इमरजेंसी फंड है वो इन्हें नहीं मिलता है। अगर कोई आशा वर्कर के साथ कोई हादसा होता है तो उसमें भी जो है आपातकालीन कोई राशि जो है सरकार की तरफ से वो मुहैया नहीं कराई जाती है। ये जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं ये कितने दिनों का है और कब तक चलेगा ये? जी 1 दिवसीय हमारा आंदोलन है। यदि है ना 1 महीने तक हमारी सरकार कोई जवाब नहीं देती है तो 1 महीने बाद फिर आंदोलन यहाँ पर दिल्ली में आकर भारी संख्या में आंदोलन करेंगे हम। ठीक है, क्या शुभ नाम हुआ, कहाँ से आई हैं आप? मुजफ्फरनगर से आए हैं, यूपी से आई हैं। यूपी से आए हैं। क्या समस्या क्या है आपकी, क्या कहना है? समस्या ये है, मोदी सरकार को हम ये कहना चाहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। हम भी तो किसी की बेटी है। हम 2006 में आशा वर्कर काम कर रहे हैं, आज तक का हमारा कोई वेतन बढ़ा ही नहीं। आज तक हमें 600 रुपये डिलीवरी पे जो मिलते थे वे भी आज ही मिले। 2025 आ गया, क्या महंगाई नहीं बढ़ी? सारा काम आशाओं पर करवाते हैं आशाओं पर। इब्जा कम से कम भी 6 महीने से आशाओं का कोई पैसा नहीं आया, बजट ही नहीं है सरकार के लिए। अगर नेता 1 लाख उसकी करोड़ डबल, ये बताइए, सरकार दावा करती है कि डबल इंजन की सरकार है देश में, प्रदेश की क्या कंडीशन है, प्रदेश से क्या सहायता मिलती है? बहुत बुरी कंडीशन है। 6 महीने तो हमारी आशा है कैसे अपना घर चला रही है वो हम बहनों को पता है। आज आधी आबादी परेशान है अपने हक की लड़ाई के लिए। वो जो काम करती हैं उसकी पूरी पगार भी नहीं मिल पाती है, चाहे सरकार कितना भी पीठ थपथपाती है कि जो है सरकार डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की क्या हकीकत है वो ये खुद बता रही हैं। योगी सरकार की तरफ से क्या मिलता है आपको, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ? 2200 रुपये मिलते हैं, 22 महीने के 2200 रुपये मिलते हैं। उनमें भी अगर कुछ भी बात होती है, मान लिया जो कर हम यहाँ धरने में आके BLO का काम कर रहे हैं तो ऊपर से प्रेशर आता है, उसका भी पेमेंट काट दिया जाता है, अधिकारी लेटर बनाते हैं। मतलब आप अपने मांग के लिए अगर प्रोटेस्ट धरना प्रदर्शन करते हैं तो आपकी सैलरी भी होल्ड कर दी जाती है? सैलरी काटे जाती है। अब तो 6 महीने तो आशाओं का बजट ही नहीं है। हम योगी सरकार से पूछना चाहते हैं, इलेक्शनों में इतना पैसा खर्च करती है, एक नेताओं के ऊपर इतना पैसा खर्च करती है और जो आशा बेचारी इतना काम करती है, इनके लिए बजट ही नहीं है। ठीक है, आप मुजफ्फरनगर से आई हैं, अभी दिल्ली की हवा के बारे में क्या कहिएगा? यहाँ पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग अपने स्वास्थ्य की कुछ तैयारी की है, प्रिकॉशन को लेकर चलिए यहाँ पे? हाँ, तैयारी करके ही चले भाई। आप लोगों ने सुना होगा दिल्ली की हवा जो है कितनी जहरीली है, स्वास्थ्य पे इसका क्या असर पड़ सकता है? प्रदूषण का वो पड़ा है। हम तो अपने पहले ही अपनी तैयारी करके लेकर चले करके आए हैं। जी। क्या लग रहा है सरकार से आप लोगों की किस स्तर की बात हुई है, क्या उम्मीद है? सरकार से तो अभी कोई बात ही नहीं हुई। हमें उम्मीद तो बिल्कुल लगी नहीं रही, 0 पे पड़ी उम्मीद। तो इतनी बार धरना प्रदर्शन कर लिया, अब तक कुछ नहीं है, कुछ भी। आशाओं को तो बिल्कुल ये समझ लिया कि आशा तो हमारी वे है बंधुआ मजदूर, बस ये तो करेंगी। देखिएगा इनकी आवाज़ में जो है वो काफ़ी एक तरह से हम कहें तो एक दुख है, क्योंकि ये कह रही हैं कि आशा वर्कर जरूर है लेकिन हम किसी बंधुआ मजदूर से कम नहीं है सरकार के लिए। क्योंकि सरकार की जो नीयत है और जो जैसा इनके साथ उनका व्यवहार है सरकार का, ये खुद बयां कर रही हैं कि महीनों अगर इन्हें पता चल गया ऊपर के अधिकारी को कि ये प्रोटेस्ट करने में शामिल है तो इनकी सैलरियाँ तक रोक दी जाती हैं। और सैलरी कितनी है, पगार इनकी मात्र 2200 रुपये है जैसा ये कह रही हैं। और इनकी नियुक्ति 2006 में हुई थी और अभी 2026 आ रहा है, यानी 20 साल हो चुकी हैं, लेकिन सैलरी जो है जस का तस रहा। क्या शुभ नाम हुआ आपका? सुनीता। कहाँ से रहने वाले? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से। हाँ। क्या मतलब आपकी मांग क्या है सरकार से? हमारी मांग है, हमारी मानदेय तय करे और हमें जो दुर्घटना घटती है, जैसे हम बाहर जाते हैं, हम एम्बुलेंस बुलाते हैं, रास्ते में हमारे लिए कोई कुछ हो जा तो उसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए हमें उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जो हमारा ध्यान दे, मानदेय जरूर रखे हमारे। मानदेय जरूर रखें। कहाँ से हैं आप? मैं जिला उज्जैन से आई हूँ। कहाँ से? जिला MP से? हाँ, MP से आई हूँ, जिला उज्जैन से। और सर प्रदेश में मैं संरक्षक के पद पर हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि सरकार जो हम लोग जमीन स्तर पर कार्य कर रहे हैं, हम समस्त आशा 80,000 आशा हैं हम लोग मध्य प्रदेश में, और समस्त में आगे मिला के 10 लाख हैं। तो 10 लाख आशाओं से जो कार्य करवा रहे हैं, कभी उन्होंने सोचा है कि जो वर्ग आशा कर रही है वो किसी कुर्सी पे बैठने वाले अधिकारी ने पता किया कि हम कैसे करते हैं?
वो ज़मीनी स्तर का कार्य जो हम कर रहे हैं वो कोई अधिकारी नहीं कर सकता, क्योंकि एक एक घर से, एक एक कोने से हम लोग जानकारी लाते हैं। आज जो शिशु मृत्यु दर कम हुई है, मातृ मृत्यु दर कम हुई है, यहाँ तक कि हर कोई बीमारी, चाहे कैंसर हो, टीवी हो, या कोई सी भी क्षय रोग हो, या मतलब कोई सी भी छूत वाली बीमारी हो, उस तक हम पहुँचते हैं, वहाँ तक दवाइयाँ पहुँचाते हैं। सरकार का कोई भी बंदा वहाँ तक नहीं जाता, लेकिन फिर भी आशाओं को एक मजदूर वर्ग के हिसाब से भी तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। रोज़ में जो 300 रुपये भी मिलते हैं ना मजदूर को, वो भी नहीं मिलता है। हम लोग केवल 10 रुपये 20 रुपये रोज़ के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। 300 रुपये मतलब पब्लिक डोनेशन पे आप डिपेंड है, जहाँ भी आप काम करते हैं लोगों से जो मिलता है बस वही आपका। जी, लोगों से कुछ नहीं मिल रहा है हमको। प्रोत्साहन राशि हमको सरकार ही दे रही है, लेकिन इतनी कम प्रोत्साहन राशि है कि एक मजदूर भी ज़्यादा कमाता है हमसे, है ना। जनता से हमें कुछ नहीं मिलता, सरकार ही दे रही है, राज्य सरकार से मिल रहा है। वर्कर को आशा बनने के लिए क्या क्या मापदंड होते हैं, क्या क्या मतलब उसमें एक तो उसका 12th पास होना जरूरी है, उसी क्षेत्र का, जिस क्षेत्र में वो कार्य रहती है वहीं का निवासी, जहाँ कार्य करना चाहती है वहीं का निवासी होना जरूरी है। और 60 वर्ष तक की उम्र तक उन्होंने रिटायरमेंट का भी कहा है, लेकिन रिटायरमेंट में मात्र 1 लाख की राशि का कहा है। तो क्या 1 लाख की राशि में हमारा भविष्य सुनिश्चित है क्या सर? हम चाहेंगे, आज ही हम नर्मदा ठाकरे हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और एक बहुत बड़ा आंदोलन, अभी तो हम लोग केवल यहाँ पर छोटे से प्रदर्शन, 1 दिवसीय प्रदर्शन के रूप में आए हैं, लेकिन अगर 1 माह के अंदर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम लंबे समय का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे सर। केंद्र में जो लोग कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, चाहे सरकार में बैठे जो भी नुमाइंदे हैं सरकार के, आप लोगों के बीच जब आप ग्राउंड पे काम कर रही होती हैं तो उस समय क्या समस्याएं आपको आती हैं जो ऊपर के अधिकारी नहीं देख पाते हैं, और ना ही उनको इसकी ज़रूरत पड़ती है कि वो आपसे पूछें या उसका हल निकालें? सर, ऊपर से जब भी हम लोगों को कोई कार्य दिया जाता है तो केवल मैसेज के जरिए दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, और जब हम फील्ड में जाते हैं तो जैसे आयुष्मान की अभी बात करें, आयुष्मान की बात करें तो आयुष्मान में 70+ वालों का कहा गया है। अब अभी समस्या ये आ रही है कि कई ऐसे नाम नगर निगम से निकला के दिए गए हैं जो कि एज हो ही नहीं पा रही, जिनकी एज हो गई वो आधार में कम है, किसी के पास मोबाइल में ऐड नहीं है, किसी का फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहा है, लेकिन ऊपर से दबाव बन रहा है कि आपके इसमें 100% करना है। तो आप बताइए, क्या ये जो प्रॉब्लम्स है ये हम सॉल्व कर सकते हैं? आधार में जो एज है उसको हम करेक्शन करवा सकते हैं क्या? नहीं करवा सकते। इधर उसकी बात गर्भवती महिलाओं की खाते खुलवाना, उनकी समग्र आईडी बनवाना, पति के साथ नाम जुड़वाना, ये सर सारे कार्य हम करते हैं सर, हमको दिए गए। नहीं करते हैं तो हमारे लिए लेटर निकाला जाता है कि आपका कार्य अपूर्ण है। कार्य अपूर्ण है। अच्छा, सरकारी योजनाएं जितनी हैं, चाहे वो मामा शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में जो शुरुआत की गई थी लाडली बहन योजना, चाहे तमाम तरीके की जो अलग से महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं, उनका भी लाभ आप लोगों को मिलता है या फिर उनसे आप लोग वंचित हैं? जी, मिला है, लेकिन कम से कम 50% आशा है ऐसे जिनको इसका लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा किसी कारण से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सरकारी मान दे पा रही हैं, आप आशा वर्कर हैं इसलिए आपको ये सुविधा नहीं मिल पाती? नहीं, अभी जो हमारा वो भोपाल में हुआ था सम्मेलन, उसमें मामा जी ने घोषणा की थी कि समस्त आशाओं को लाडली बहना का लाभ मिलेगा, तो मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उन्होंने एक लिमिट रख दी थी, एक लिमिट कर दी उन्होंने फॉर्म भरने की, और वो लिमिट खत्म हो गई। उसके बाद आज तक फॉर्म नहीं। तमाम आशा वर्कर जो है, आपका ये कहना है कि डबल इंजन सरकार है, इसके बावजूद आशा वर्करों को जो है लाडली बहन योजना से जो है वो वंचित रखा गया है। शोषण हो रहा है सर आशाओं का। आशा मतलब जब घर से निकलती है तो वो अपने परिवार को भूल जाती है, इसलिए भूल जाती है क्योंकि उसको रक्षा करनी है अपने क्षेत्र की, गर्भवती की, बच्चों की। अपने परिवार में कोई बीमार है उसके लिए कोई भी जवाबदार नहीं है। हम बीमार हैं, हमारे लिए कोई जवाबदार नहीं। आज मैं बता सकती हूँ कि कम से कम 50% 60% आशाओं को बीपी शुगर की समस्या है, क्योंकि भूखे पेट जाती हैं, कोई ध्यान ही नहीं देती, कुछ भी हो रहा हो अपना काम में लगी रहती हैं 24 घंटे। आप लोगों के लिए कोई मेडिकल सुविधा एडिशनल कुछ ऐसा कहा तो गया है कि हम लोगों के लिए मेडिकल सुविधा है, लेकिन जब हम अस्पताल में जाते हैं, यहाँ तक कि पार्किंग का पैसा लिया जाता है, पर्ची कटवाते हैं उसका पैसा लिया जाता है, दवाई गोली वैसे फ्री मिल जाती है, वो तो सभी को मिलती है, लेकिन हमारे लिए भी कुछ विशेष अभी आशा रूम बनाए गए थे, उसमें ताले लगे हैं, अटाला भरा है, और या तो कोई दूसरा अधिकारी उस पर कब्जा करे, हमको तो नहीं मिला। आज एक और दिल्ली जहां जहरीली गैस चैम्बर में तब्दील है, ढकी हुई है, वहीं देश के अलग अलग राज्यों से आधी आबादी जो हमारी महिलाओं की है, आशा वर्कर्स की है, वो दिल्ली में आई है। ना सुनने वाली सरकार है, ना सुनने वाले बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैं, लेकिन आज हम आपके लिए इनकी बातों को लेकर के आए हैं जो आपके समक्ष रखेंगे। इनकी नाराज़गी जो है वो केंद्र सरकार से है, और केंद्र सरकार चाहे कितना भी अपना पीठ थपथपा ले, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के तमाम बड़े बड़े दावे करती हो, कोरोना काल से लेकर चाहे उससे पहले भी, लेकिन उसकी सच्चाई जो है
वो इन सब के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आशा वर्कर्स लगभग इनकी जो नियुक्ति है वो 2006 के आसपास शुरुआत हुई थी और 2006 में इनकी मानदेय जो है वो 2100 रुपये प्रति माह रखी गई थी। आज 20 साल बाद दुनिया बहुत बदल गई है, दुनिया बहुत बदल गई है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदली तो इनके हालात नहीं बदले, इनके मानदेय में इनकी जो राशि थी वो नहीं बदली। और क्या कुछ इनकी डिमांड है, जंतर मंतर पर इन्होंने प्रदर्शन करा और ये प्रदर्शन कितने दिनों तक चलेगा, आगे सरकार के बीच में इनसे क्या मध्यस्थता हुई, क्या बातचीत हुई, ये हम जानेंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम संध्या सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश की प्रदेश महामंत्री हूँ। कहाँ से हैं आप? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश? आजमगढ़। आजमगढ़ से हैं जी। क्या आपकी मांग क्या है और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? भैया हम लोगों की मांग है कि जो सरकार ने अभी हाल ही में एक नियम लागू किया है, सामान्य मजदूरी 700 से 800 रुपया, हमको उस दायरे में रखा जाए। हमें सामान्य मानदेय का समान कार्य का समान मानदेय दिया जाए, राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। राज्य कर्मचारी घोषित जी। किया जाए। लेकिन ये जो योजना है ये अभी आप लोगों का जो है केंद्र सरकार के खिलाफ है। हाँ, क्योंकि नियुक्ति ही केंद्र सरकार से है। नियुक्ति आशा वर्कर्स की हाँ, आशा वर्कर्स की नियुक्ति केंद्र सरकार से है, जबकि केंद्र कर्मचारियों को आपने देखा है कि एक अच्छे खासे पैमाने पर उनको पेमेंट मिलता है, लेकिन अगर इनके तहत हम लोगों की नियुक्ति हुई है तो हम लोगों को फिर 2022 रुपये क्यों रखा गया है? ये तो कहीं न कहीं बड़ी शर्म की और बड़ी विडंबना की बात है। हम तो कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के घर में जो एक चपरासी या एक नौकर होगा उसकी भी सैलरी एक 30 से 40 हज़ार रुपये महीना देते होंगे, लेकिन क्या हम लोग जिनका कोई समय सारणी फिक्स ही नहीं है, 24 आवर्स हम लोग दिन भर काम करते हैं, रात भर कोई समय नहीं है हमारे लिए, ना कोई नियम है, ना कोई समय, ना कोई सुरक्षा है। हम लोग अपनी जान को हमेशा हथेली पर रख के क्षेत्र में जननी सुरक्षा योजना के तहत हो, चाहे टीबी हो, चाहे फाइलेरिया हो, चाहे कुष्ठ हो, चाहे टीकाकरण हो, चाहे आभा कार्ड बनाना हो, चाहे सी बैग बनाना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड बनाना हो, हम लोगों ने सारे काम को इनके सारे डेटा हम लोगों ने ऊपर किया है। ये हमारे अभी आपने हाल ही में देखा पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 की महामारी आई थी। जिस टाइम परिवार के लोग परिवार को छूने से डरते थे, उस टाइम हमारी आशा बहनों ने एक योद्धा की भूमिका निभाई है। जब भी लोग क्वारंटाइन होते थे तो हमारी आशा उनका देख रेख करना, उनको दवा लेना, उनको दवा देना, उनको वहाँ तक पहुँचाना, हमारी आशाओं ने काम किया। ये ऐसी निकम्मी सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये सरकार को शर्म आनी चाहिए कि बात करते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण की बात करते हो। ये कैसे महिला सशक्तिकरण है? सड़क पे उतार के? अगर हमें आप सड़क पे उतार के हाय हाय करवा रहे थे, सशक्तिकरण थोड़ी ना हुआ, ये तो शोषण हुआ ना हम लोगों का। तो कहीं ना कहीं ये सरकार केवल जुमलेबाजी का काम कर रही है। मैंने पहले शुरुआत करा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के सरकार लगातार अपनी पीठ थपथपाती आई हुई है। ये बताइए, जो आप लोग ग्राउंड पे काम करते हैं उस समय क्या क्या चीज़ों की आप लोगों को ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ें मुहैया हो पाती हैं मतलब ग्राउंड पे? भैया ग्राउंड पे तो आपको बता दें कि ऐसी कोई सुविधा नहीं जो इनके द्वारा हमें मुहैया कराई जाती हो। अगर एक नॉर्मल सा बात मैं आपको बता दूं, अभी चुनाव का समय था, चुनाव में कुछ दवा सैनिटाइज़र वगैरह की आवश्यकता थी, वो भी इनके पास पूरी प्रोवाइड नहीं हो पाई थी। यहाँ तक कि जो दिव्यांग व्यक्ति थे उनको ले आने के लिए इनके पास व्हील चेयर की भी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। मतलब ये बताइए, आपको लोगों को सबसे पहले एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, क्या सुविधा एम्बुलेंस की गांव में? हाँ, ये एम्बुलेंस की सुविधा है भैया। एम्बुलेंस 108 और 102 है कि आवश्यकता पड़ने पे अगर बुलाई जाती है तो एम्बुलेंस प्रोवाइड होती है, आती और है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कैसे काम कर रही है सरकार? नहीं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अगर हमारे साथ कोई सुरक्षा का हमको देखने के लिए कोई बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल रहा तो हम तो कहेंगे कि ये केवल जुमलेबाजी का काम हो रहा है, झूठी बातें हैं ये। ठीक है। और क्या शुभ नाम हुआ मैम, कहाँ से हैं आप? मैं मनीषा यादव, जिला फिरोजाबाद से। क्या आप लोगों का जो ये प्रदर्शन रहा, इसमें क्या निर्णय क्या हुआ, फैसला क्या है? इसमें क्या फैसला हुआ? हमारा कुछ भी न हुआ। आशा आई, दूर दूर से आई, सारी रात ट्रेन में परेशान हुई। यहाँ आके मतलब क्या मुख्यमंत्री यहाँ आते, कोई आशाओं का दुख दर्द समझते, वो तो कोई दुख दर्द समझते नहीं है, 2 मिनट कोई बात सुनते नहीं है। अब हमारी आशाओं को तो यही शोषण है कि अब ये सुबह आए यहाँ से, अभी देखो सर यही इनकी सरकार की जो शासन प्रशासन ही हटो हटो निकलो निकलो, तो हम महिलाओं को कहाँ मतलब सुरक्षा है? कहीं भी सुरक्षा नहीं, कहीं सुरक्षा नहीं है सर हमारे लिए। हम तो यही चाहते हैं कि सर हमें हर चीज़ से सुरक्षा मुहैया कराएं। कहीं भी हॉस्पिटल में जाएं या कहीं भी जाएं, अगर सड़कों पे उतार ही दिया है, उन्हें यही चाहते हैं कि उतार दिया है हमें, तब उतर के ही रहेंगे। अगर वो यही चाह रहे हैं तो एक सरकार का कि काम 27 का करते हैं। चुनाव हम सरकार का काम करते हैं, 24 घंटे डिलीवरी अस्पताल के अंदर पड़े रहते हैं। हमें कोई एक यही कह दे कि एक मतलब ये सुबह से आइए शाम तक दलिया बनता है, माँ एक केला बटता है, तो कोई आशा को भी दे दे।
कि आशा सुबह से यहाँ 24 घंटे की पड़ी है भूखी प्यासी, तो हमारे बारे में भी सोच ले। अपने घर से जेब से किराया खर्च करके 24 घंटे वहाँ पड़े रहते हैं। 600 रुपये के पीछे जब 6 चक्कर लगा लेते तो हमारे 600 रुपये तो उसी में चले जाते हैं, हमें मिलता क्या है? 2000 रुपये में हम अपना क्या कर ले? बहुत दुख की बात है भैया, शर्म की भी बात है, दुख की भी बात है कि अगर हम ये कहें कि अगर पुरुष वर्ग होता, पुरुष का आंदोलन होता, तमाम तरीके के जो है बैरिकेड्स तोड़े जाते हैं तो चीज़ें ज़्यादा प्रभावशाली रहती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महिला मीडिया का कवरेज होता है। हाँ, और महिलाओं का तो कोई है ही नहीं है। इधर मोदी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है? कहाँ बचा रहे हो बेटी को? कहीं बचा रहे हैं बेटी को? कौन सा सम्मान मिल रहा है बेटियों को? कौन सा बहुओं को मिल रहा है? ठीक है, आज मोदी सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको अपने जो तमाम दावे जो बैठ के मीडिया के बीच में की जाती है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो रहा है, हम ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, आज ये ग्रामीण जो काम करती हैं हमारी आशा बहनें, आज इनकी बात सुननी चाहिए, आज इनका दर्द जो है वो सुनना चाहिए और सरकार को जल्द से जल्द इस पर फैसला लेना चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरीके से पूरे देश से आज जो दिल्ली जो अपने आप में इस समय जो है जहरीली हवाओं की जो वो चैम्बर बन चुकी है पूरी दिल्ली, ऐसे में पूरे देश से यहाँ पे जो महिलाएं आशा वर्कर जो आके अपनी बात रख रही हैं और उनकी एक पीड़ा भी है कि इतने दूर दराज से लोग हज़ारों की संख्या में यहाँ पे आए अपनी बात रखने के लिए, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा जो है इनकी बात सुनने तक नहीं आया, ना ही इनकी बात को कहीं जो है सो अप्रूव किया गया कि हाँ इनकी बातें जो है वो सही है या नहीं है या इनमें कुछ इम्प्लीमेंट की जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। कैमरामैन राहुल के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी, नई दिल्ली।